नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति में जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जो आपका यहाँ पर लगभग 2 लाख से ऊपर तक की सैलरी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। कम से कम 1900 से अधिक भर्ती है और हम इसमें पूरी बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं, रिजर्वेशन किस आधार पर रखा गया है, आपका सिलेबस क्या होगा, फॉर्म की क्राइटेरिया क्या है, पूरी बात जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए लिखा गया है नवोदय विद्यालय समिति। यहाँ पर जो है नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस के द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021-20 में जो है फॉर्म आपका प्रकाशित किया गया है। देखिए इसमें पद कौन कौन से हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक। तो देखिए इसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन से पद हैं। ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल वाले यहाँ पर हो जाएंगे। स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसके अलावा देखिए बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर। इसके अलावा बहुत सारे जो आपके यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए यहाँ पर पोस्ट नेम की बात करें तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम यहाँ पर लिखा हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स में हो जाएंगे कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट और मेस हेल्पर। ये सब आपके अलग अलग पोस्ट यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग जो है आपका पोस्ट वाइज यहाँ पर दिया है कि अलग अलग पोस्ट पर कितने कितने पद यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट कोड 1 जो कि आपका है असिस्टेंट कमिश्नर। तो असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ पर कितने पद हैं। यहाँ पर केवल 3 पद हैं असिस्टेंट कमिश्नर के। एक पद आपका ओबीसी में है, एक पद एसटी में है और एक पद जो है आपका ओएच में है। तो आपको यहाँ पर 3 पोस्ट जो है यहाँ पर केवल देखने को मिल रहे हैं। दूसरा जो पोस्ट कोड आपका है वो है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें भी केवल 2 पद हैं। अनरिजर्व में 2 यहाँ पर आपके दोनों किस में हो जाएंगे, अनरिजर्व में दोनों हो जाएंगे। अगला यहाँ पर पोस्ट है तीसरा फीमेल स्टाफ नर्स जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है, बाकी ऊपर वाला ग्रुप ए का पोस्ट था। तो ग्रुप बी में यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स में अनरिजर्व में 35, ईडब्ल्यूएस में 7, एससी में 12, एसटी में 6 और कुल मिलाकर 82 पोस्ट यहाँ पर हो जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगला है असिस्टेंट जो है सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी। यहाँ पर पोस्ट कोड जो है यहाँ पर 4 दिया गया है। तो इसमें कुल मिलाकर कितने आपके पोस्ट हो जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 10 पोस्ट हैं। जनरल में यूआर में 6, ईडब्ल्यूएस में 1, इस प्रकार से आपके कुल 10 पोस्ट हैं। ऑडिट असिस्टेंट में आपके कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 11 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में आपके कुल मिलाकर जो है 4 पोस्ट यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर में कुल मिलाकर आपका 1 पद है। अगला है स्टेनोग्राफर के लिए आपके यहाँ पर 22 पद रखे गए हैं। इसको आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो पोस्ट कोड 9 में यहाँ पर कुल 4 पद दिए गए हैं। कैटरिंग असिस्टेंट में आपका यहाँ पर कुल मिलाकर कितने पद हैं, 87। ये काफ़ी सही संख्या है। देखिए इसके अलावा जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में जो ग्रुप सी का पोस्ट है, आरओ कैडर वाले जो होंगे, इसमें 8 पद आपके रहेंगे। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी, देखिए सर्वाधिक वैकेंसी जो है आपकी इसी में है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो कि आपका पोस्ट कोड 12 है और एक ग्रुप सी की वैकेंसी है और इसमें सब मिला जुला के आपके जो है 622 पोस्ट हैं। 254 यूआर के, 62 ईडब्ल्यूएस के, 167 ओबीसी के, एससी के 93 और एसटी के 46 पद यहाँ पर जो है दिए गए हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है, इसमें भी आपके कुल मिलाकर जो है 273 पोस्ट हो जाएंगे। ये भी ठीक पोस्ट है। लैब अटेंडेंट के यहाँ पर 142 पोस्ट दिए गए हैं, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। और मेस हेल्पर के यहाँ पर जो है 629। देखिए मेस हेल्पर में काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर है पोस्ट 629। और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि ग्रुप सी का, इसमें भी कुल मिलाकर 23 पद हैं। अब देखिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपकी किस पद के लिए एलिजिबिलिटी कितनी होगी, यानी कि योग्यता कितनी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप फॉर्म भर पाएंगे। तो हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो जो आपका पहला पोस्ट कोड 1 था यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर, देखिए असिस्टेंट कमिश्नर के मात्र आपके 2 पद हैं और इसका पे स्केल कितना है, 78,800 से लेकर 2 लाख यहाँ पर 9,000 तक पे स्केल है, यानी कि 2,09,000 तक इनका पे स्केल है।
असिस्टेंट कमिश्नर का, लेकिन इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़, साइंस या कॉमर्स, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए ह्यूमैनिटी, साइंस या कॉमर्स किसी एक में से। इसके अलावा पर्सन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द लेवल 12, यानी कि लेवल 12 में प्रिंसिपल जो भी रहा हो वो इस फॉर्म को भर सकता है। या फिर अथवा में दिया है कि विथ एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन लेवल 10, यानी कि लेवल 10 की आपकी पोस्ट में कम से कम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह आपका गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस 5 साल का काम कर सकता है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यानी कि वांछनीय योग्यता में क्या है कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि आवासीय विद्यालय में आपका अनुभव होना चाहिए। रिसर्च वर्क डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा कार्य में आपका रिसर्च भी होना चाहिए, वो लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा पोस्ट आपका जो है वो है असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए है। इसमें भी आपके पोस्ट कोड 2 है। इसकी भी सैलरी जो है 67,000 से लेकर के 2,08,000 तक की यहाँ पे सैलरी है। यहाँ पर भी आपका एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है एसेंशियल में? देखिए एसेंशियल होना ज़रूरी है और आपका जो डिज़ायरेबल होगा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, ये आपके पास होना चाहिए। या फिर 8 ईयर सर्विस इन लेवल 7, आपके पास लेवल 7 की कोई किसी जॉब में 8 साल का अनुभव होना चाहिए। पजेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए, तभी आप जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। तीसरा है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए सैलरी, आपका ये पे स्केल जो है लेवल 7 का होगा। 44,900 से 1,42,000 तक की यहाँ पर सैलरी आपका है। एज लिमिट जो है 35 ईयर यहाँ पर है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है? सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपका इंटर या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई पोस्ट होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेड ए, यानी कि 3 ईयर का डिप्लोमा या फिर डिग्री नर्सिंग का कोर्स आपके पास होना चाहिए। या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका जो पोस्ट कोड 4 है। पे स्केल आपका क्या है? लेवल 6 का 35,400 से लेकर 1,12,000 तक का पे स्केल है। आयु कितना है? 18 से 30 वर्ष। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है डिज़ायरेबल में क्या है कि 3 साल का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल वर्क में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पोस्ट देखिए ऑडिट असिस्टेंट के का जो पद है, इसके लिए पोस्ट कोड आपका 5 है। पे स्केल जो है लेवल 6 का है। 35,400 से लेकर 1,12,000 तक यहाँ पर पे स्केल आपका देखने को मिल जाएगा। उम्र 18 से आपका 30 वर्ष तक का मांगा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है? बीकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिज़ायरेबल में 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 3 साल का यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर डिज़ायरेबल में रखा गया है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए यहाँ पर देखिए क्या है, लेवल 6 का ये पद है। 35,400 से 1,12,000 तक का पे स्केल रहेगा। 32 ईयर तक के उम्र वाले जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है? मास्टर डिग्री, यानी कि हिंदी या इंग्लिश में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। या फिर यहाँ पर अथवा में दिया है कि मास्टर डिग्री आपके पास हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी एक में होना चाहिए, ये सब आप पढ़ सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए आपका जो है लेवल 5 का यहाँ पर पद है। 29,200 से 92,300 तक 35 वर्ष की उम्र तक के छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ये आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए। अगला है स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट कोड 8 है। लेवल 4 की वैकेंसी है। 25,500 से 81,000 तक का आपका पे स्केल है। 18 से 27 वर्ष यहाँ पर जो आयु सीमा रखी गई है। क्लास 12 यहाँ पर पास होना ज़रूरी है। शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो है 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यहाँ पर ये बात जो है दिया गया है। अथवा वाला भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर में लेवल 4 का यहाँ पद है। 25,500 से 81,000 तक। 18 से 30 साल का यहाँ आयु सीमा रखा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री होना चाहिए आपके पास, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए।
स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि डाटा एंट्री में आपके पास स्किल होना चाहिए, और कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगला है कैटरिंग असिस्टेंट, ये भी आपका लेवल 4 का पद है, 25,500 से 81,000 तक। इसके लिए क्लास 10th आपका अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा 3 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग, ये जो है आपका रहेगा। इसके अलावा और में जो है आप यहाँ पर जो जो चीज़ दिया है उसको पढ़ सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए देखें तो लेवल 2 का ये पद है, 19,900 से 63,200 तक का पे स्केल है। 18 से 27 वर्ष तक यहाँ पर आयु रखी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि 12th क्लास पास होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट जो है आपकी, या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, या फिर 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, यहाँ पर ये मांगा गया है। और जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट किस में है? इसी में है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्ट कोड 12, ये सबसे अच्छा पोस्ट है। 19,900 से 63,200 तक का आपका पे स्केल रहेगा। 18 से 27 वर्ष जो यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट क्लास 12th का होना चाहिए, यानी कि 12th पास होना चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है आपका इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, या फिर हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ये जो है आपके पास ज़रूरी है। इसके अलावा जो है आपका इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का है, इसमें भी आपका लेवल 2 का पोस्ट है, 19,900 से 63,000 तक। 18-40 आयु सीमा रखी गई है। क्लास 10th पास होना ज़रूरी है, ITI होना ज़रूरी है, और 2 साल का आपके पास इलेक्ट्रिकल का जो है आपका एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। और लैब अटेंडेंट की बात करें तो ये लेवल 1 का पोस्ट है, 18,000 से लेकर 56,900 यहाँ पर जो है। क्लास 10th पास होना ज़रूरी है यहाँ पर। इसके अलावा आप क्लास 10th या फिर क्लास 12th पास होना ज़रूरी है। मेस हेल्पर की बात करें तो ये भी देखिए यहाँ पर आपका 18 से 30 वर्ष आयु सीमा रखी गई है, और क्लास 10th पास होना ज़रूरी यहाँ पर रखा गया है। और बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ का, तो देखिए यहाँ पर भी 18 से 56,000 तक आपकी सैलरी रहेगी, और 18 से 30 वर्ष जो है आयु सीमा रखी गई है। और इसके लिए क्लास 10th जो है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है। बात करें कि एज रिलैक्सेशन का, यानी कि आयु में छूट की, तो देखिए यहाँ पर SC ST के लिए 5 साल का जो है रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 साल का है, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपका इंपॉर्टेंट जो चीज़ था मैंने एलिजिबिलिटी आपको बता दिया है। बाकी फॉर्म ये पूरा जो है 31 पेज का नोटिफिकेशन है, इसको आप जो डाउनलोड करके देखिए। यहाँ पर एक चीज़ और है, EWS के लिए यहाँ पर जो है रिजर्वेशन रखा गया है, तो जिसके पास EWS सर्टिफिकेट है वो EWS के तहत भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। 10% जो है यहाँ पर सीट यहाँ पर रहेगा। किस किस सिटी सेंटर पर एग्ज़ाम हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए पूरा लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर जो है एग्ज़ाम आपका हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपका हर पोस्ट का यहाँ पर जो है सिलेबस भी दिया है कि किस पोस्ट के लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो आप जिस पोस्ट के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं उसका सिलेबस आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा जो है विस्तार से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर पूरा जो है यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है कि किस पेपर में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस यहाँ पर विस्तार से दिया गया है, उसके बाद आप जो है पढ़ सकते हैं। तो देखिए अगर आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म ज़रूर भरिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा पोस्ट है। और बात रहे कि नवोदय विद्यालय समिति की, तो देखिए ये आवासीय विद्यालय होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, और काफ़ी यहाँ पर जो है अच्छी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप ज़रूर शेयर करिए, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।